इस वक्त केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के उधमपुर में इस वक्त मौजूद हैं। हम सीधे रुख करते हैं वहां का। जब योग को सिर्फ भारत के ऋषियों और योगियों तक ही यह सीमित माना जाता था, लेकिन आज न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर हो या पेरिस का एफिल टावर हो, हर जगह लोग योग मैट बिछाकर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? यह भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर है। भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर है और योग इसका सबसे ताकतवर एम्बेसडर बन चुका है। साथियों, आज जब दुनिया स्ट्रेस, एंजाइटी और कन्फ्लिक्ट से जूझ रही है, तो मैं समझता हूं कि योग दुनिया के सामने एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन बनकर उभरा है। योग लोगों को क्या में क्लैरिटी दे रहा है, और मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि योग एक आर्ट है, योग एक साइंस है, योग एक फिलॉसफी है और साथ ही साथ आध्यात्मिकता है, यानी स्पिरिचुअलिटी भी है। कुछ लोग योग को केवल एक पालथी मार कर बैठना, ध्यान से जोड़कर देखना ही सही मानते हैं। उन्हें यह समझना होगा केवल आंखें बंद करके बैठना भर यह योग नहीं है। यह माइंडफुलनेस है, अवेयरनेस है, और यह वह आर्ट है जिससे हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें मैनेज करना भी सीखते हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्या होता है? हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं। हमारा खुद का कंट्रोल, खुद का नियंत्रण अपने पर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग दैनिक जीवन में लगातार योग से खुद जुड़े रहते हैं, वो आमतौर पर अपेक्षाकृत कम इम्पल्सिव होते हैं। उनका अपने ऊपर एक कंट्रोल बना रहता है। जब मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं, तो हालिया ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण मैं यहां आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से हमारी फोर्सेज ने सूझबूझ दिखाते हुए सिर्फ उन्हीं ठिकानों को तबाह किया जो आतंकवादी गतिविधियों के गढ़ थे, उनके किले थे। यदि हम चाहते तो आतंकवादियों के साथ साथ और भी चीजों का अस्तित्व मिटा सकते थे, लेकिन हमने वह नहीं किया। हमने धैर्य दिखाया। यह धैर्य और संतुलन हमारे योग की विरासत का ही परिचय है। योग ही हमें वह आंतरिक शक्ति प्रदान करता है जिससे हम विपरीत परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोते। साथियों, सीमा पार से भारत के खिलाफ केवल पहलगाम में एक आतंकी घटना को ही अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि भारत की सामाजिक और सांप्रदायिक एकता को भी निशाना बनाया गया। हमने न केवल उनके मंसूबों को विफल किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, बल्कि ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, और तब जाकर कहीं ऑपरेशन सिंदूर को हमने अल्प विराम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं है, स्थगित है, अल्प विराम दिया है। मगर जैसा कि हमने पहले कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया मात्र नहीं थी। हमने इस ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान को यह बताया है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलाने का अंजाम बद से बदतर होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की एयर स्ट्राइक का एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि आतंकवाद से भारत को हजारों घाव देने का उनका अभियान अब सफल नहीं होने वाला है। भारत की धरती पर होने वाला कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ भारत हर तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
आप सबके सामर्थ्य पर, आप सबके समर्पण पर, आप सबके जज्बे के आधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ। साथियों, पाकिस्तान भारत को भीतर से कमजोर करना चाहेगा, मगर पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की एकता और अखंडता के लिए अगर मेजर सोमनाथ भारती ने अपने प्राणों की आहुति है, तो ब्रिगेडियर उस्मान जैसे महावीरों ने भी इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। आज मैं उधमपुर में मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ घंटों की ही दूरी पर नौशेरा की वह जगह मौजूद है जहाँ ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज जब सारा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो हमें योग शब्द के सही मायनों का भी स्मरण करना चाहिए। योग का अर्थ है जोड़ना, समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और आत्मा के साथ जोड़ना, यही योग है। यदि इस काम में समाज का एक भी वर्ग पीछे छूटा, तो समझे भारत की एकता और सुरक्षा का चक्र टूटा। इसलिए आज हम सब केवल शरीर का योग न करें, बल्कि समाज और विचार के स्तर पर भी योग करने की आवश्यकता है। यह काम बड़े संयम और धैर्य के साथ हम सभी को करना है। तो साथियों, मैं आपको स्वयं अपना भी एक उदाहरण देता हूँ। कई बार मेरे समक्ष ऐसे मौके आते हैं जब मुझे भी बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, जब कार्य का दबाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति को अगर मैं उचित तरीके से संभाल पाता हूँ, तो उसके पीछे योग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। योग मुझे शांत रहने की शक्ति देता है। यह मेरे लिए उस पाज यानी ठहराव की तरह है जो एक्शन और रिएक्शन के बीच होता है, और इसी ठहराव में छिपी होती है हमारी असली शक्ति। मैंने अपने अनुभव से जाना है कि योग हमें रिएक्टिव और प्रोएक्टिव बनाता है, और यह फर्क ही जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति क्रोध में आकर निर्णय लेता है और दूसरा व्यक्ति शांत चित्त होकर वही निर्णय लेता है, तो दोनों की दिशा और परिणाम अलग होंगे, और यही फर्क योग लाता है। मुझे अपनी सेनाओं से भी बेहद नज़दीकी से जुड़ने का अवसर मिला है। मैंने आर्म फोर्सेस में भी अपने सैनिकों का योग के प्रति रुझान देखा है। कई जवान तो ऐसे हैं जो कि वह नियमित योग करते हैं, और इसका सीधा प्रभाव उनके डिसिप्लिन और फोकस पर दिखाई देता है। योग किसी भी सोल्जर को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार करता है, जिसका लाभ हमें बैटल फील्ड में भी देखने को मिलता है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि योगा इज इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड, तो वह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, वह एक विजन था। आज भारत ने दुनिया को एक ऐसा टूल दिया है, एक ऐसी विधा दी है जो किसी भी सीमा, धर्म और संस्कृति से परे है। योग जब सिर्फ एक पर्सनल जर्नी नहीं है, यह एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के फ्रेमवर्क में शामिल कर रही हैं। भारत के संबंध में और खासकर हमारी आर्म फोर्सेस के संदर्भ में कहूँ तो यह हमारा सौभाग्य है कि अनेक योग संस्थानों ने, अनेक योगियों ने खुद अपनी तरफ से यह इनिशिएटिव उठाया है कि कैसे भारत के सैनिकों को शारीरिक रूप के साथ साथ आत्मिक रूप से भी मजबूत किया जाए। और अभी कुछ ही दिन पहले माउंट आबू में मैं एक ऐसे योग शिविर में सम्मिलित हुआ था। अनेक ऐसे संस्थान हैं जो